इमेजिनरी थॉट्स। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। आज काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ, वो इसलिए कि मैं सोच रहा था कि कोई ऐसा टॉपिक हो जिसमें आप लोग बोर भी ना हो और उसके एंड पर एक आपके लिए लेसन भी हो। सो आज का मेरा टॉपिक है सुरखुरू। मेरी कहानी में इस्तेमाल होने वाला हर नाम फर्जी है। सो चलिए शुरू करते हैं। अम्मी, मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दें वरना मैं मर जाऊंगा। नन्हे जेदी ने बिलखते हुए माँ का दामन खींचा। जरीना ने ठंडी आह भरी और आंखों में आंसू भरती हुई बोली, अच्छा बेटा, मैं लाल कोठी वालों के पास जाती हूँ। सुना है वो बेगम साहिबा बड़ी अच्छी हैं, शायद वो कुछ मदद कर दें। उसने चादर सर पर डाली और घर से बाहर निकल गई। जरीना का शोहर मजदूर था। एक हादसे में वो अल्लाह को प्यारा हो गया तो जरीना की तो दुनिया ही अंधेर हो गई। चार छोटे छोटे बच्चे जो अभी कमाने के लायक भी न थे और अखराजात जो मुंह फाड़े खड़े थे। इब्तदा में तो कुछ खानदान वालों ने भी साथ दिया, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता सभी किनारा कर गए। हालात का रुख देखकर जरीना ने 2 कोठियों में काम शुरू कर दिया। मेहनत और ईमानदारी की वजह से जल्द ही जरीना उनकी जरूरत बन गई। दोनों घराने अच्छे थे। वो ना सिर्फ इसको अच्छी तनख्वाह देते थे बल्कि अपने बच्चों के पुराने कपड़े और बचा हुआ खाना भी इसको दे देते थे। यूं उसके घर की गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी। आजकल गर्मियों की छुट्टियां थी और दोनों कोठियों में रहने वाले सैर के लिए मरी गए हुए थे। खाली तनख्वाह पर गुजारा मुश्किल था। यही वजह थी कि 3 दिन से घर में फाका था। तीनों बड़े बच्चे तो फिर भी सब्र किए हुए थे, लेकिन जेदी की हिम्मत आज जवाब दे गई थी। माँ के घर से निकलते ही जेदी भाग कर घर की छत पर चढ़ गया, क्योंकि साथ वाले घर से खाने की बहुत खुशबू आ रही थी। उसने दीवार पर से झांका। सेहन में बिछी मेज पर मछली और कबाब रखे थे। अकबर साहब और उनकी बीवी इसरार करके अपने बच्चों को खाना खिला रहे थे और वो 100 नखरे करते हुए और मुंह बना बना कर खाना खा रहे थे। जेदी के मुंह में पानी भर आया। अचानक अकबर साहब की नजर उस पर पड़ी, लेकिन उन्होंने जल्दी से रुख फेर लिया, ये सोचकर कि कहीं जेदी कुछ मांग ना ले। फिर अपनी बेगम को मुखातिब करके कहने लगे, आदमी किस किस को दे, ये तो पूरा मोहल्ला ही मंगतों का है। इन लोगों ने तो हमारा खाना पीना दोबर कर दिया है। जब देखो मांगने आ रहा है। क्या हमने यहाँ कोई खजाने दुबा रखे हैं या कोई किसी का कर्ज देना है? इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहते, जेदी जल्दी से पीछे हट गया। उसकी आंखों में आंसू थे और लबों पर खामोश फरियाद, या अल्लाह, ये लोग ऐसे बेरहम कैसे बन जाते हैं। कुछ देर बाद जरीना घर आई तो उसके हाथ में चावल और सालन थे। उसने जल्दी जल्दी खाना गर्म करके बच्चों को खिलाया तो उनकी जान में जान आई। जरीना के दिल से लाल कोठी वालों के लिए दुआएं निकल रही थी। वो वाकई बहुत अच्छी थी। जरीना के हालात जानकर बहुत दुखी हुई। जब उन्हें ये मालूम हुआ कि बाप की जिंदगी में बच्चे स्कूल जाते थे तो उन्होंने जरीना को कहा कि वो बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवा दे। बच्चों को जब मालूम हुआ कि वो अब फिर से स्कूल जाएंगे तो वो खुशी से उछल पड़े। नन्हे जेदी की आंखों में तो आंसू ही आ गए। वो कहने लगा, अम्मी, जब मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाऊंगा तो बेगम साहिबा की तरह गरीबों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों का ख्याल रखूंगा। अरूबा बाजी ने मजाक किया, जो लाल कोठी की मालकिन थी। अकबर साहब का भी ध्यान रखोगे? जेदी जोश से बोला, क्यों नहीं, वो हमारे पड़ोसी हैं और मौलवी साहब कहते हैं कि पड़ोसी के बहुत हकूक होते हैं। अगर इन्हें मेरी जरूरत पड़ी तो मैं जरूर इनके काम आऊंगा। जरीना इनकी बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी और दिल ही दिल में नन्हे जेदी के जज्बे की इस्तकामत की दुआ मांग रही थी, क्योंकि बहुत दिन के बाद उनके घर में खुशियां उतरी थीं। वक्त का पहिया बहुत तेजी से घूमता रहा। जरीना ने बेटियों की शादी कर दी। बड़ा बेटा बाहर चला गया। जेदी ने मैट्रिक में जिला भर में अव्वल पोजीशन हासिल की। उसे वजीफा मिल गया जिससे मजीद तालीम हासिल करना आसान हो गया। अकबर साहब ने वो मोहल्ला छोड़कर एक पोश इलाका में कोठी खरीद ली। वक्त गुजरता रहा। जेदी मेहनत से पढ़ता रहा। बिल आखिर अल्लाह ताला की रहमत और माँ की दुआओं से जेदी डॉक्टर जावेद बन गया। उसे शहर के बेहतरीन अस्पताल में नौकरी मिल गई। जल्द ही उसने एक अच्छे इलाके में कोठी बनवा ली। जरीना की मेहनत ठिकाने लगी। अपने बेटे की तरक्की देखकर वो खुशी से फूली न समाती थी। आज साथ वाली कोठी में
डॉक्टर जावेद की दावत थी। वो अब शहर की मशहूर शख्सियत था। उसके हाथ में शफा थी। लोग उसके इखलाक के गुन गाते थे। बड़े बड़े लोग उससे मुलाकात के ख्वाहिशमंद रहते थे। अपनी मसरूफियात की वजह से जावेद को मिलने मिलाने के लिए कम ही वक्त मिलता था, लेकिन पड़ोसियों के हुकूक का ख्याल करके उसने आज की दावत के लिए वक्त निकाल ही लिया। जावेद मुकर्ररा वक्त पर दावत में पहुंच गया। साहब खाना ने उसे हाथों में हाथ लिया, फिर अपना तारुफ कराते हुए कहा, मेरा नाम वसीम अकबर है और ये मेरे छोटे भाई अजीम अकबर। नाम सुनकर जावेद चौंक उठा। उसने पूछा, क्या आप कभी मोमिनपुरा में भी रहे हैं? जी हाँ, मगर वो तो बहुत पुरानी बात है, मेरे बचपन की। वसीम ने कुछ हैरान होते हुए कहा, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं जावेद हूँ, जेदी, आपके पड़ोस में रहता था। तुम जेदी हो? वसीम का हैरत से मुंह खुल गया। हाँ, मैं वही जेदी हूँ जिसके सर पर से बाप का साया उठ गया था और उसकी माँ ने मेहनत करके उसे इस काबिल बनाया है कि आज वो मुआशरे में सर उठाकर जी सके। वसीम और अजीम के चेहरों पर शर्मिंदगी के आसार थे। उन्होंने बचपन में कई दफा जेदी को धत्कारा था। उसकी आंखों से बहते हुए आंसू ने कभी उनके दिल पर असर नहीं किया था। जावेद ने उनकी शर्मिंदगी भांपते हुए मौजू बदला और पूछा, अकबर चचा कहाँ हैं? ये सवाल सुनकर वो और ज्यादा सटपटा गए। अजीम ने कुछ हकलाते हुए कहा, अब्बा जी को तो बहुत अरसा पहले फालिज हो गया था। बहुत इलाज करवाया मगर ठीक नहीं हुए। ना हरकत कर सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं। अम्मी को भी शुगर हो गई है, बेनाई भी मुतासिर हुई है। ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती हैं। इलाज कहाँ से करवा रहे हैं? जावेद ने पूछा। पहले तो बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, मगर जब इलाज से मायूसी हो गई तो डॉक्टरों ने मशवरा दिया कि किसी ट्रस्ट के अस्पताल से इलाज करवा लें। वो भी वही दवाएं देंगे जो हम दे रहे हैं। अब उन्हीं के कहने के मुताबिक एक ट्रस्ट के अस्पताल से इलाज करवा रहे हैं। वसीम ने कदरे शर्मिंदगी से बताया। जावेद का दिल दुख गया। एक वक्त था कि अकबर साहब अपने बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशात पर पानी की तरह रुपया बहाते थे और अब उसी औलाद के पास उनके इलाज के लिए पैसे नहीं थे। जावेद के चेहरे के तासुरात देखकर अजीम ने अपनी सफाई पेश करना जरूरी समझा। भाई, आपको तो मालूम ही है ना कि महंगाई कितनी हो गई है। अच्छे डॉक्टरों को दिखाने के लिए वक्त और पैसा दोनों दरकार हैं। हम दोनों भाई सुबह दफ्तर जाते हैं तो कहीं रात के वापस लौटते हैं। फिर बच्चों के तालीमी अखराजात भी इतने ज्यादा हैं कि घर के खर्चे भी मुश्किल से पूरे होते हैं। जावेद के दिल में आया कि कहूं, तुम्हारे माँ बाप ने भी तो अपनी हैसियत से बढ़कर तुम्हें आला तालीम दिलवाई थी, जिसका आज तुम ये सिला दे रहे हो। फिर कल को तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ क्या सलूक करेंगे? मगर उसने सिर्फ इतना कहा, क्या मैं अकबर चचा से मिल सकता हूँ? वसीम और अजीम झिझकते हुए उसे एक छोटे से कमरे में ले गए, जहाँ दो पलंग बिछाने के बाद बमुश्किल खड़े होने की जगह बचती थी। कमरे में कोई खिड़की भी नहीं थी। मालूम होता था कि स्टोर को कमरे की शक्ल दी गई है। एक पलंग पर अकबर साहब बेबसी की तस्वीर बने लेटे थे और दूसरे पर बेगम अकबर खामोश बैठी तस्बीह के दाने गिन रही थी। जावेद ने मोहब्बत से अकबर साहब का हाथ थामते हुए कहा, मुझे पहचाना अकबर चचा? मैं जावेद हूँ, जेदी, मोमिनपुरा में आपके पड़ोस में रहता था। अकबर साहब के चेहरे पर पहचान का कोई रंग नहीं उतरा। अलबत्ता बेगम अकबर चौंक कर बोली, तुम जेदी हो, जरीना के बेटे? जी चची जान, जावेद ने अदब से कहा। बेगम जरीना के चेहरे पर एक पछतावा साफ जाहिर हो रहा था। गुजरते हर लम्हे में न जाने क्यों उन्हें हमेशा यही लगा था कि इस हालत की वजह अपने पड़ोसियों खसूसन जरीना और उसके बच्चों से अच्छा सलूक ना करना था। जेदी बेटे, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ भलाई नहीं की तो कुदरत ने हमसे कैसा इंतकाम लिया है। अपने बच्चों के होते हुए मालो दौलत के बावजूद हम कैसी मजबूरी और लाचारी की जिंदगी गुजार रहे हैं। उनकी आवाज आंसुओं से भीग गई। ऐसे ना कहें चची जान। जावेद की आवाज भी भर आ गई। हमें किसी से कोई गिला नहीं, सब अल्लाह की मसीहत थी। अब भी शायद अल्लाह ने मुझे इसलिए ही यहाँ भेजा है कि आपका इलाज करूं। इंशाल्लाह आप दोनों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अजीम भाई, आप कल ही इन्हें मेरे अस्पताल दाखिल करवा दें। आज का दिन जावेद के लिए बहुत यादगार था। उसकी मेहनत, उसके खुलूस और उसकी लगन ने न सिर्फ बेगम अकबर की बेनाई लुटा दी, बल्कि अकबर साहब को भी उनके पैरों पर खड़ा कर दिया। जब उन्होंने लड़खड़ाती जुबान से जावेद का शुक्रिया अदा किया तो उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत वसूल हो गई है। आज उसने अपनी उस बात को पूरा कर दिखाया था जब अरूबा बाजी ने पूछा था कि क्या वो अकबर साहब का भी ध्यान रखेगा, और उसने पूरे एतमाद से कहा था कि जरूर। उसने अपने अल्फाज की लाज रख ली थी। आज वो सबकी नजरों में सुरखरू हो गया था। थैंक यू सो मच।